बारिश में गरीब बेघर का पानी टंकी घर, रसोई और फ्रिज। रात को बारिश में भीगते हुए विनोद अपने तीनों बेटों के साथ फैक्ट्री से घर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी तीनों बहू घर की एक तरफ खाना बना रही हैं, दूसरी तरफ हॉल में विनोद की माँ सो रही है, तो वहीं एक कमरे में विनोद की दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं और एक कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, जिस वजह से विनोद और उसके बेटों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में बैठने तक की जगह नहीं है। हमें पता है बाहर बारिश हो रही है और आप पूरी तरह से भीग गए, पर इस बारिश में हम लोग भी कहाँ जाएं? पापा जी, इतना बड़ा घर भी तो आप ही ने बेचा था, इसलिए आज आपको ही जगह नहीं मिल रही। अभी एक बेटी की शादी करिए तो आधे से ज्यादा घर बेच दिया। अब इतना बड़ा परिवार 2 कमरे के घर में रहेगा तो बारिश में दिक्कत तो होगी ही। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर विनोद चुप हो जाता है और जैसी बारिश रुकती है रवि बाहर खाट लगाता है और तीनों बाप बेटे बाहर बैठ जाते हैं और शांति उन्हें बाहर खाना देती है। खाना खा लीजिए, बहू की बातों का बुरा मत मानना। घर में 2 ही कमरे हैं और इतना बड़ा परिवार है, हम सभी को दिक्कत हो रही है। पर भाभी को समझना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, रात ज्यादा हो गई, अब खाना खा लो। क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई थी इसलिए घर के सारे मर्द घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं, तो वहीं घर की सारी औरतें घर में बच्चों के साथ खाना खाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह 5 बजे जब पूरा परिवार उठता है तो वो देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आज तो काम पर जाना मुश्किल लग रहा है। हम पिछले महीने बहुत छुट्टियां ले चुके हैं, इसलिए इस बारिश में भीगते हुए ही फैक्ट्री तो जाना ही है। इतना बोलकर तीनों बाप बेटे नहाने के लिए बाहर जाते हैं और खाली केन देखकर बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इस घर की औरतें करती क्या है, पानी की केन भी खाली है। अरे क्यों सुबह सुबह घर की औरतों पर नाराज हो रहा है? ये काम हमारी पड़ोसियों का है। हमारा केन बाहर आता है इसलिए पानी निकाल लेती हैं गली धोने के लिए। सुनिए जी, सुबह सुबह गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। बारिश भी रुकी हुई है, आप लोग आज काम पर जाइए और मालिक से बात कीजिए और एक पानी की टंकी ले आइए, फिर पानी की दिक्कत नहीं होगी। शांति, हमारी फैक्ट्री बहुत दूर है, पर मैं देखता हूँ कुछ। एक बार फिर 2 कमरे का घर होने की वजह से घर वालों को नहाने खाने और रहने में परेशानी होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर वो लोग फैक्ट्री से पानी की टंकी नहीं ला पाते। ऐसे ही एक सुबह हमेशा की तरह जब पूरा परिवार उठता है और विनोद अपने तीनों बेटों के साथ फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। रात को आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आप अगर अभी भीगते हुए फैक्ट्री गए तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा, भैया भाभी सही कह रही हैं, बाहर बारिश हो रही है। चूल्हा और बर्तन की टोकरी भी घर के बाहर ही रखी है, जिस वजह से खाना भी नहीं बन पाया। बाहर तेज बारिश होने की वजह से आज सुबह का खाना नहीं बन पाता और ना ही घर के मर्द फैक्ट्री जा पाते हैं। कुछ ही देर में जब बारिश रुकती है तो खाना बनाने से पहले तीनों बहू अपने बच्चों को डांटकर बाहर भगाती हैं और फिर बाहर से चूल्हा बर्तन लाकर खाना बनाने के साथ अपने ससुर और पति को सुनाने लगती हैं। अभी एक बेटी की शादी करी है तो पूरा घर बेच दिया, दूसरे की शादी करेंगी तो बचा हुआ ये 2 कमरे का घर भी बिक जाएगा और तीसरी में भीख मांगेंगे। नेहा, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत उल्टा बोलने लगी हो। क्या गलत कह रही है यार? कुछ पैसे जोड़िए ताकि ऊपर एक मंजिल और बना सके। आखिर हमारा इतना बड़ा परिवार 2 कमरे के मकान में कैसे रहेगा? एक कमरे में दादी जी, काजल, करिश्मा और बच्चे रहते, एक कमरे में हम देवरानी जेठानी और बाहर हॉल में आप लोग। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अपनी बहू की बातें सुनकर विनोद काफी परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग देखते हैं कि उनकी एक पड़ोसन उनकी कैन से पानी ले रही है। अरे बहन, हमारा पानी क्यों ले रही हो? भैया, तुम तो अपने बेटों के साथ पानी की टंकी बनने की फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ से एक टंकी ले आओ। पैसे मुझसे भी ले लेना, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। पापा, आज हम लोग घर में ही हैं। पुरानी हमारी जो फैक्ट्री बहुत दूर है, वहां से पानी की टंकी लाना मुश्किल है। क्यों ना आज हम अपनी पुरानी फैक्ट्री ही जाएं और वहां से कोई खराब पानी की टंकी ले आए। वैसे भी वहां पर बहुत सारी खराब पानी की टंकी रखी हुई हैं। पंकज के कहने पर विनोद अपने दोनों बेटों के साथ अपनी पुरानी फैक्ट्री जाता है, जो कि टूटी फूटी होती है और फैक्ट्री के आसपास काफी कीचड़ भी होता है। और पुरानी फैक्ट्री के अंदर और कुछ फैक्ट्री के बाहर टंकी होती हैं, जिसमें से पंकज और अमित मिलकर एक पानी की टंकी निकालते हैं। पापा, ये पानी की टंकी ठीक लग रही है, इसका ढक्कन टूटा है, इसे चिपका देंगे। मैं तो यहाँ के कीचड़ से परेशान हूँ। यहाँ की रोड भी नहीं बनती, जिस वजह से मालिक को इतनी दूर फैक्ट्री लेनी पड़ी। अगर ये रोड बन जाती तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। अब तीनों बाप बेटे पानी की टंकी को लेकर जैसे वहां से निकलते हैं, तेज बारिश होने लगती है और वो भीगते हुए पानी की टंकी लेकर घर आते हैं।
कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है, जिसके बाद काजल करिश्मा अपनी भाभी के साथ मिलकर पानी की टंकी भरती है। पर सारा पानी टंकी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि पानी की टंकी नीचे से ही टूटी होती है। एक तो इतनी मुश्किल से घर में पानी की टंकी आई और वो भी किसी काम की नहीं है। लगता है अब हमें अपनी ही फैक्ट्री से टंकी लानी पड़ेगी। क्योंकि वो टंकी किसी काम की नहीं होती, इसलिए घर के बाहर पड़ी रहती है। अब राजू, पिंकी और छवि गली के कुछ बच्चों के साथ उस टंकी के साथ खेलते हैं। हम इसमें घर कैसे खेले, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। मैं अपने पापा की आरी लेकर आई हूँ, मेरे पापा लकड़ियों का काम करते, क्यों ना हम इस टंकी को थोड़ा सा काट के दरवाजा बना ले। गली के सारे बच्चे मिलकर टंकी में छोटा सा दरवाजा बनाते हैं और उसके अंदर चादर बिछाते हैं और घर घर खेलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम विनोद अपने बेटों के साथ घर जल्दी आता है और उनके घर आते ही बाहर तेज बारिश होने लगती है। रात होने को है, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, इस बुढ़िया को कोई खाना देगा या नहीं? दादी, बाहर बारिश हो रही है, सारा सामान बाहर ही रखा और अभी खाना नहीं बना। क्या खाना नहीं बना? इस घर की बहुएं एक नंबर की आलसी हैं। देख रही थी कि बारिश का मौसम है, फिर भी खाना नहीं बनाया। अब इतना छोटा सा घर है, घर में लोग बैठेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अरे दिन का खाना है तो वही दे दो। माँ जी दिन के थोड़े चावल और सब्जी रखे थे, पर हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जिस वजह से वो भी खराब हो गए। घर की हालत और बारिश की वजह से हो रही परेशानी देखकर अब विनोद और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में करिश्मा बच्चों को घर में न देखकर परेशान होती है। भाभी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पर बच्चे घर में नहीं है। क्या बच्चे घर में नहीं है? आखिर वो इस बारिश में कहाँ जा सकते हैं? मैं अपनी बच्ची को बाहर ढूंढने के लिए जा रही हूँ।